हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनजी आई क्यू 247। फ्रेंड्स, आप तो इस बंदे को जानते ही होंगे जिस बंदे का मैंने यहाँ फोटो लगा रखा है। इस बंदे का नाम है एलन मस्क। एलन मस्क जो है ये कई सारे कंपनियों का मालिक है। आपने सुना भी होगा कि ट्विटर को इसने खरीदा था, फिर उसके बाद जो है इसने ट्विटर का नाम चेंज करके एक्स कर दिया था। इसकी और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे एक्स कंपनी है, इसकी स्पेस एक्स कंपनी है जो कि स्पेस से जुड़ा हुआ काम करती है, न्यूरालिंक है। और इसकी एक और कंपनी है जिसका नाम है एक्स ए आई। एक्स ए आई जो कंपनी है इसकी, वो क्या काम करती है? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ काम करती है। और ये जो इसकी जो कंपनी है एक्स ए आई, ये जो है इसका एक चैट बॉट यानी कि आप बोल सकते हैं कि असिस्टेंट, ए आई असिस्टेंट। जैसे कि जैसे कि हमारे पास कोई सवाल है, हम लोग जा कर के उस सवाल को ए आई से पूछते हैं, तो वहाँ पे जो हमारा असिस्ट करता है, जो हमको जवाब देता है, वो असिस्टेंट, उसको असिस्टेंट कहते हैं। तो इसकी जो एक्स एक्स ए आई करके जो कंपनी है, उसी कंपनी का एक असिस्टेंट है जिसको ग्रोक से के नाम से जाना जाता है। तो अभी कुछ दिन पहले अभी एक चर्चा हुई थी कि इसके जो ग्रोक जो कंपनी है, जो एआई जो चैटबुक है ग्रोक, इसने कुछ हार्मफुल इमेज को जनरेट किया है। यानी कि किसी यूजर ने उससे किसी चीज़ का पिक्चर बनाने के लिए बोला इसके ग्रोक चैटबॉट से। तो वो जो ग्रोक चैटबॉट जो है, उसने गलत इमेज शो किया। फ्रेंड्स, चलिए आपको बताते हैं कि ऐसा हुआ क्या है, इस मामले में क्या बात है। तो ग्रोक जो है वो एक एलन मस्क की कंपनी है, इसका नाम है एक्स ए आई। एक्स ए आई का एक चैटबॉट है। आपको मैं बता ही दिया हूँ कि चैटबॉट क्या है। और ये जो है ये जो चैटबॉट है, ये जो ग्रोक चैटबॉट है, इसने क्या किया है, जब किसी यूजर ने इससे पूछा किसी चीज़ का इमेज बनाने के लिए, तो उसमें जो इमेज इस चैटबॉट ने जनरेट किया वो बहुत ही बैड था और इलीगल इमेज, यानी कि बहुत ही खराब इमेज बनाया था उसने। और इलीगल यानी कि जो अवैध इमेज है, अवैध अवैध फोटो है, जिसपे कानूनी रूप से कार्रवाई हो सकती है, वैसा फोटो बनाया था। और वो जो फोटो जो इसके जो ग्रोक चैटबुक ने जो जनरेट किया था, वो माइनर चिल्ड्रन की यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उसका फोटो जनरेट किया था। और वो भी बहुत ही कम कपड़े में। यानी कि आप समझ सकते हैं कि आजकल जिस तरीके से लॉ एंड रेगुलेशन सारे कंट्री में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं, उस समय इस टाइप का जो अगर इमेज किसी के जरिए, किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के जरिए यदि जनरेट किया जाएगा, तो एक तरह से वो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। फ्रेंड्स, और ये जो है ये बिल्कुल सही नहीं है, इसका मैं भी इसका विरोध करता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो है एक सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि आजकल आप जानते ही हैं कि एआई के ज़माने में हर कोई एआई का इस्तेमाल करता है। और आजकल बहुत सारे यूजर्स ऐसे भी हैं जो कि अपने फ़ोटो को बनाने के लिए या फिर उसमें कुछ चेंज करने के लिए एआई का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा क्यों हुआ है? तो ऐसा नहीं है कि ग्रोक के पास सेफ्टी रूल्स नहीं है। ग्रोक के पास भी बहुत सारे सेफ्टी रूल्स हैं, ताकि जिसका यूज करके वो जो है हार्मफुल यानी कि वैसे इमेज जो कि कानूनी रूप से जो मान्य नहीं है, वैसे इमेज को बनाने से रोका जाए। लेकिन कभी कभी क्या है ना कि ये जो ग्रोक जो है, जो एलन मस्क की कंपनी जो है एक्स ए आई, उसका जो चैटबॉट है ग्रोक, ये सही तरीके से काम नहीं करता। यानी कि इसके अंदर जो सेफ्टी रूल्स हैं उसको सही तरीके से फॉलो नहीं करता है। जितनी भी कंपनियां होती हैं जो एआई का काम करती हैं, तो वो अपने एआई को जब भी ट्रेनिंग देती है ना, तो हमेशा यही उनके कोशिश रहता है कि अपने एआई को सही तरीके से ट्रेनिंग दे, ताकि फ्यूचर में जब उसके एआई का चैटबॉट का इस्तेमाल किया जाएगा, जब फ्यूचर में उसके एआई असिस्टेंट का इस्तेमाल किया जाएगा, तो उस एआई असिस्टेंस के द्वारा कोई भी गलती ना हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसा गलती हो जाता है। और कुछ यूजर जो हैं इस टाइप के चैटबॉट का इस्तेमाल करके कुछ कुछ इमेज जनरेट करते हैं, और फिर वो जो इमेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा मामला में आ जाता है। फ्रेंड्स, अब सवाल ये है कि एक्स ए आई जो कंपनी है एलन मस्क की, वो अब इस मामले में क्या कर रही है। तो एलन मस्क की जो कंपनी है एक्स ए आई, वो उसका मानना है, उसने कहा है कि अपने उसका जो ये जो समस्या है उसको फिक्स करने का कोशिश कर रही है वो। और वो चाहती है कि उसका जो सिस्टम है, सेफ्टी सिस्टम, उसको पहले से ही और से ज़्यादा और बेहतरीन बनाया जा सके, ताकि बाद में ऐसा फ्यूचर में कभी किसी को समस्या ऐसा ना हो। और फ्रेंड्स, और वो ये भी कहते हैं
कि वो, और ये जो XAI जो कंपनी है, इसके जो भी रिसर्चर हैं, जो भी इसके ऑफिसर अधिकारी सब, उन्होंने ये भी कहा है कि वो कभी नहीं चाहते हैं कि उनका जो चैटबॉट है, जो कि ग्रोक है, इसके जरिए, इसके द्वारा इलीगल या फिर हार्मफुल इमेज को जनरेट किया जा सके, जो कि फ्यूचर के लिए, जो कि कानूनी रूप से अवैध हो। फ्रेंड्स, अब क्या एक बहुत ही बड़ा डील है। तो आपको मैं एक बात पहले से बता देना चाहता हूँ कि यदि आप भी इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके किसी भी बच्चे का बुरा इमेज बनाना, यानी कि किसी भी छोटे से बच्चे, कोई भी बच्चा हो, किसी भी बच्चे का इमेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाना बिल्कुल गलत है। जो कि यदि आप किसी बच्चे का इमेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना रहे हैं, और अगर वो इमेज ख़राब हो या फिर हार्मफुल हो या फिर वो इलीगल इमेज हो, तो वो जो है बहुत ही आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है, और ऐसा नियम में भी है। और एक्सपर्ट जो है वो कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब बैड इमेज के साथ ट्रेनिंग दिया जाता है, तो इससे क्या होता है ना, कि वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, वो इस चीज़ को अपने अंदर रिकॉर्ड कर लेती है, और फ्यूचर में, बाद में, वो जो है ख़राब यानी हार्मफुल इमेज को जनरेट कर सकती है। इसीलिए हमेशा आप यदि आप भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके पिक्चर का यानी इमेज जनरेट करते हैं, तो आप इस बात का बिल्कुल से ध्यान रखें कि कोई भी इलीगल यानी इनअप्रोप्रिएट इमेज कभी भी जनरेट ना करें। फ्रेंड्स, अब सवाल ये आता है कि क्या इसके पहले ऐसा घटना हुआ है कभी या नहीं हुआ है। तो हाँ फ्रेंड, ये बिल्कुल सही बात है कि इसके पहले ये जो एलन मस्क की कंपनी जो है XAI, इसी का ग्रोक जो चैटबॉट है, इसी के द्वारा इसके पहले कई सारी घटनाएं हो चुकी है। जैसे कि कभी कभी कुछ यूजर्स ने तो जब इनसे कुछ को सवाल पूछा, तो उसके बाद उसके जो आंसर जो इसने दिया, वो फॉल्स यानी कि गलत इन्फॉर्मेशन दिया था। यहाँ तक कि किसी किसी यूजर्स को तो इसने ऐसे जवाब दिए जिससे कि ये जो है ऐसा लग रहा था जैसे कि ये जो है रेसिस्ट को शो कर रहा है, रेसिस्ट यानी कि भेदभाव को शो कर रहा है। और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें कि ग्रोक जो है वो सही तरीके से जवाब नहीं दिया है, यानी कि इसने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, यानी कि इसने मिस्टेक किया है। ये जो ग्रोक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एलन मस्क की कंपनी का, उसने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ तक कि एलन मस्क ने भी अपना एक फ़ोटो शेयर किया था, जो कि बहुत फनी पिक्चर था। उस फोटो में एलन मस्क जो है वो एक बिकनी में पहने हुए थे। बिकनी पहन करके एलन मस्क ने अपना एक फ़ोटो पोस्ट किया था, जिसमें कि वो एक बिकनी पहने हुए थे। लेकिन ये जो फ़ोटो है, ये तो बस एक मस्ती के लिए फ़ोटो उन्होंने शेयर किया था। लेकिन इस टाइप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो जितनी भी है, उनके द्वारा इस टाइप का फ़ोटो या फिर इलीगल इमेज को जनरेट करना, वो भी किसी बच्चे का, ये बहुत ही गलत बात है। फ्रेंड्स, तो मैं बस इसके लास्ट में कंक्लूजन में आपको यही बताना चाहूँगा कि ये जो घटना भी हुई है, या फिर इसके पहले भी घटनाएं जो भी हो चुके हैं, ये बताता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल जो है, चाहे कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल हो, चाहे वो ग्रोक हो या फिर गूगल का जेमिनाई हो, या फिर और भी बहुत सारे अलग अलग कंपनी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, जितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल जो है बहुत ही पावरफुल तो हैं ही, लेकिन साथ में ये रिस्की भी, यानी कि रिस्क से भी ये बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। और जितनी भी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाती हैं, उनको बिल्कुल ही आश्वस्त करना पड़ेगा, बिल्कुल उन्हें ये गारंटी देनी पड़ेगी कि उनका जो उनके द्वारा बनाया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, वो बिल्कुल भी सेफ है और रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि वो कभी भी आने वाले समय में, फ्यूचर में, कोई भी ऐसा इलीगल एक्टिविटी, इलीगल काम ना करे। और फ्रेंड्स, आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि आपके लिए भी और हर किसी व्यक्ति के लिए ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है कि कोई भी हार्मफुल इमेज या फिर इलीगल इमेज को बनाना और शेयर करना, ये बिल्कुल इलीगल है और बिल्कुल गलत है। और यदि आप या फिर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया गया, किसी भी व्यक्ति का हार्मफुल यानी कि गंदा इमेज बनाना, खराब इमेज बनाना, या फिर उसको शेयर करना, तो इसके लिए आपको या फिर उस व्यक्ति के ऊपर, जिसने उस गलत इमेज को, खराब इमेज को बनाया है, उसके ऊपर कानूनी रूप से कार्रवाई हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आपसे मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।